त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के संबंध में गुरुवार को भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश किसान मोर्चा उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज में कांग्रेस ने जो कलाबाजियां की थी, उन कलाबाजियों से लोगों को अवगत कराने के लिए पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराना चाहती थी, इसलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 4-5 दिन में मतदान होना थे, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को लेकर पहले हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की तिथियां लंबी दी तो कांग्रेस को इससे सब्र नहीं हुआ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव में ऐसे फैसले दिए जो पिछड़ा वर्ग के हित में नहीं थे, तो उसको लेकर कांग्रेस शुरुआती दौर में तो खुशियां मनाती रही, लेकिन बाद में फिर पछताना पड़ा जब मध्य प्रदेश की सरकार ने उस फैसले को लेकर असंतोष जाहिर किया और यह कहा कि हम फिर से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अध्यादेश आरक्षण को लेकर निकाला था, उस अध्यादेश को वापस लेकर राज्यपाल महोदय को भेजकर यह अपेक्षा की कि मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थितियों में जब पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व उनके आरक्षण के साथ नहीं हो सकता, तो ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन को रोक दिया गया था। नीमच में पिछड़ा मोर्चे के बैनर तले प्रबुद्ध जन गोष्ठी की और ये प्रबुद्ध जन गोष्ठी करने का विषय मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज में कांग्रेस ने जो कलाबाजियां की थी, उन कलाबाजियों से लोगों को अवगत कराने के लिए आज की गोष्ठी की थी। हम आप सबके माध्यम से बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना चाहती थी और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 4-5 दिन मतदान में बचे थे। कांग्रेस इन चुनावों को लेकर के पहले हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की तिथियां लंबी दी तो कांग्रेस को इससे सब्र नहीं हुआ और कांग्रेस इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब इन चुनाव में कुछ ऐसे फैसले दिए कि जो पिछड़ा वर्ग के हित में नहीं थे, तो उसको लेकर के कांग्रेस शुरुआती समय में तो खुशियां मनाती रही, पर जब मध्य प्रदेश की सरकार ने उस फैसले को लेकर के और असंतोष जाहिर किया और ये कहा कि हम फिर से मध्य प्रदेश सरकार एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है उसके न्याय को दिलाने का काम करेगी। और इसी बात को लेकर के और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अध्यादेश आरक्षण के लिए निकाला था, उस अध्यादेश को वापस लेकर के और राज्यपाल महोदय को भेज करके और ये अपेक्षा की कि मध्य प्रदेश में अब ऐसी परिस्थितियों में जब पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व उनके आरक्षण के साथ नहीं हो सकता, तो ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन को रोक दिया जाए। कांग्रेस इसके पहले भी मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल पर गलत आंकड़े बता करके और नौकरियों के आरक्षण का मुद्दा लेकर के आई थी और गलत आंकड़े बताए थे। इसी को आधार मान करके लोगों ने पिटीशन लगाई और कोर्ट में वो नौकरियों वाला उनका कानून भी अटक गया। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में फिर से जब सरकार बनी तो सरकार ने उसमें जो वैधानिक व्यवधान आ रहे थे, उन वैधानिक व्यवधानों को दूर करते हुए 27% आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया और जो शेष है उसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। कांग्रेस हमेशा से समाज को बांट करके और अपनी राजनीति करना चाहती है। लोगों को उनके हकों से वंचित करने में हमेशा कांग्रेस अगुआ रही है
और कांग्रेस की इन्हीं हरकतों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज की संगोष्ठी हमने रखी थी और आप सब प्रेस के मित्रों से भी इसी विषय को लेकर के हमने बात की है। अब मध्य प्रदेश की सरकार जब भी चुनाव होंगे प्रक्रियाओं को पूरा करने के साथ, तो पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को उनके हक के साथ ही चुनाव कराने का काम करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। क्या उम्मीद है इस साल में पंचायत चुनाव? हम उम्मीद करते हैं कि अभी जल्दी ही सरकार इस काम को कर लेगी। जो इसमें खामियां सामने आई है कोर्ट में जाने के बाद, उन खामियों को दूर करते हुए सरकार मध्य प्रदेश के जो सबसे निचली इकाई है प्रजातंत्र की और सबसे मजबूत इकाई है पंचायत, उसके जनप्रतिनिधियों को अवसर मिले जनता की सेवा करने का, उस काम को बहुत जल्दी करेगी। धन्यवाद।